हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम दो अनाथ भाइयों की कहानी देखेंगे जो सुपरमैन से मिलने के लिए इराक से अमेरिका तक का सफर शुरू करते हैं। तो मूवी को एंड तक जरूर देखिएगा और शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मूवी शुरू होती है 1990 में इराक के एक इलाके कुर्दिस्तान से, जहां हम कुछ बच्चों को फुटबॉल खेलते हुए देखते हैं। ये वो वक्त था जब पूरे इराक में सद्दाम हुसैन का आतंक फैला हुआ था और लोग एक डर के साए में रहते थे। यही हम दो भाइयों को देखते हैं, 6 साल का जाना और 10 साल का डाना। पता चलता है कि उन दोनों की आपस में ज्यादा नहीं बनती, क्योंकि बड़ा होने के कारण डाना हर वक्त उस पर दोष जमाता है। तभी एक लड़का भागते हुए आता है और सबको बताता है कि शहर में एक सिनेमा आया है जहां सुपरमैन की मूवी चलने वाली है। ये सुनकर सभी बच्चे खेलना छोड़कर उस सिनेमा की तरफ भागने लगते हैं और ये दोनों भाई भी उसी ओर चल पड़ते हैं। यहाँ वो देखते हैं कि सिनेमा की टिकट 2 दिनार की है और पैसा बचाने के लिए डाना उसे पीछे के रास्ते से एक छत पर ले जाता है, जहाँ बनी एक खिड़की से वो दोनों मूवी देखने लगते हैं। तभी सिनेमा का मालिक वहाँ आ जाता है और उन्हें मारकर भगा देता है। डाना उसे डांटता है और कहता है यह सब उसी की गलती है क्योंकि वो शोर कर रहा था। लेकिन जाना कहता है कि अगर उनके पिता जिंदा होते तो उन्हें ऐसे मार नहीं खानी पड़ती। वो दोनों एक पहाड़ी पर आते हैं, जहाँ डाना कहता है सामने पहाड़ियों के पीछे ही अमेरिका है जहाँ सुपरमैन रहता है। वो बताता है कि कैसे वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं जो बादलों तक को छूती हैं। जाना ये सुनकर बहुत इम्प्रेस होता है और डाना से अमेरिका चलने को कहता है। डाना उसे बताता है कि इसके लिए उन्हें पासपोर्ट चाहिए होगा जिसमें उनका नाम और तस्वीर होगी और इसमें ढेर सारे पैसे भी लगेंगे, जिसके लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी होगी। आगे वो दोनों एक शॉप पर जाते हैं जो किसी बाबा शालिद की है, जिसने इन अनाथ बच्चों को यहाँ रहने की जगह दी है। वो वहाँ से अपने बैग्स उठाते हैं और मार्केट में आकर जूते पॉलिश करने लगते हैं। यहाँ डाना को एक हालिया नाम की लड़की दिखती है और वो मन ही मन उसे पसंद करने लगता है। शाम को वो दोनों एक ट्रेवल एजेंट के पास जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि पासपोर्ट बनवाने के लिए 14,000 दिनार की जरूरत पड़ेगी। डाना बताता है कि इतने पैसों के लिए उन्हें करीब 40,000 जूते पॉलिश करने होंगे। आगे हम उन्हें नमाज पढ़ते हुए देखते हैं, जहाँ जाना दुआ मांगता है कि जल्दी से उन्हें ढेर सारे गंदे जूते मिल जाएं ताकि वो पासपोर्ट के लिए पैसा इकट्ठा कर सके। लौटते हुए जाना एक फैमिली को डिनर करते हुए देखता है और यह देखकर वो उदास हो जाता है। डाना उसे डांट कर वहाँ से चलने को कहता है, लेकिन तभी उसकी नजर हालिया पर पड़ती है और वो उसके पीछे चला जाता है। वहाँ वो उसे प्रपोज करता है और ऐसा लगता है जैसे हालिया भी उसे पसंद करने लगी है। वापस आकर वो देखता है कि जाना अकेले ही काम कर रहा है क्योंकि उसे तो बस अमेरिका जाने की जल्दी है। अगले दिन डाना को पता चलता है कि किसी लड़के ने हालिया का गोल्ड लॉकेट नदी में फेंक दिया है और वो उसे निकालने जाता है। वहाँ पानी ज्यादा होने की वजह से वो डूबने लगता है, लेकिन तभी कुछ लोग आकर उसे बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि डाना ने हालिया का वो लॉकेट ढूंढ लिया है। इधर जाना शॉप से एक छोटी बुक खरीदता है और उसमें अपनी कुछ विश लिखता है जो वो सुपरमैन से पूरा कराना चाहता है। आगे वो बाबा शालिद के पास जाता है और बताता है कि डाना उसे बिल्कुल प्यार नहीं करता और हर वक्त उसे मारता रहता है, लेकिन बाबा उसे समझाते हैं कि एकता में बहुत ताकत है और जब तक वो दोनों एक साथ रहेंगे हर मुसीबत का सामना कर सकेंगे। इधर डाना वो लॉकेट हालिया को वापस देने जाता है, जहाँ एक लड़की उसे बताती है कि हालिया हमेशा के लिए अमेरिका जा रही है। डाना उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हालिया के पिता उसे भगा देते हैं और इस चक्कर में वो लॉकेट उसी के पास रह जाता है। शाम को काम खत्म करके जाना वापस शॉप पर आता है, जहाँ उसे पता चलता है कि बाबा शालिद अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो बहुत उदास होता है क्योंकि सिर्फ वो ही थे जो उन्हें प्यार करते थे। तभी डाना भी वहाँ आता है और वो दोनों एक बार फिर उसी पहाड़ी पर जाते हैं। डाना उसे माफी मांगता है और कहता है हम दोनों अमेरिका जरूर जाएंगे। वो उसे एक मैप दिखाता है और कहता है कि अमेरिका यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। आगे वो उसे हालिया का लॉकेट दिखाता है जिसे बेचकर वो दोनों अपना सपना पूरा कर सकते हैं। जाना बहुत एक्साइटेड होता है कि फाइनली अब वो सुपरमैन से मिल सकेगा। उस रात जाना उस लॉकेट में अपनी माँ की तस्वीर लगाता है जो वो हमेशा अपने पास रखता था। अगले दिन वो फिर से उस एजेंट के पास जाते हैं, जहाँ डाना उसे लॉकेट के बदले उन दोनों को अमेरिका ले जाने को कहता है। एजेंट बताता है कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है और उसे वहाँ से जाने को कहता है। तभी वहाँ बैठा उस्मान नाम का एक आदमी वो लॉकेट देखता है और पता चलता है कि वो डाना के पिता का पुराना दोस्त है जो उनके साथ आर्मी में था। यहाँ पता चलता है कि सद्दाम हुसैन से लड़ते वक्त ही उसके पेरेंट्स मारे गए थे। उस्मान एजेंट से उनकी मदद करने को कहता है, लेकिन एजेंट ये कहकर मना कर देता है कि उसके पास और आदमियों को ले जाने की बिल्कुल जगह नहीं है। इधर जाना एक लड़के के साथ कंचे खेलता है और शर्त में उसके पिता का गधा जीत जाता है। वो उसका नाम माइकल जैक्सन रखता है और बच्चों को बताता है कि वो लोग अमेरिका जा रहे हैं। तभी गधे का मालिक वहाँ आकर जाना को मारने लगता है। डाना भी वहाँ आता है और जाना को बचाकर वहाँ से निकाल लेता है। वो उसे बताता है कि लॉकेट किसी काम का नहीं था और अब वो कभी
अमेरिका नहीं जा पाएंगे। जाना उसे पैदल ही चलने को कहता है और तब डाना को एक आइडिया आता है। वो दोनों उस गधे के मालिक के पास जाते हैं और अपनी सारी सेविंग्स उसे देकर वो गधा खरीद लेते हैं। तो यहाँ समझ आता है कि वो दोनों अपना अमेरिका का सफर इस गधे पर पूरा करने वाले हैं। जाना थोड़ा झिझकता है, लेकिन डाना बताता है कि सुपरमैन उनके पेरेंट्स को वापस जिंदा कर सकता है और यह सुनकर जाना बहुत खुश होता है। वो अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद लेकर सफर शुरू करते हैं और रास्ते के लिए थोड़ा खाना और पानी का इंतजाम करते हैं। आगे हम देखते हैं कि गांव के सभी बच्चे उन्हें बाहर तक छोड़ने आ रहे हैं और इसी के साथ उनकी अमेजिंग जर्नी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए वो दोनों काफी दूर आ जाते हैं और एक जगह उन्हें कोल्ड ड्रिंक से भरा एक ट्रक दिखाई देता है। डाना छुपकर उसमें से 2 बोतल लेने जाता है, लेकिन तभी वो ट्रक आगे चल पड़ता है। जाना डर जाता है और अपने गधे को भगाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो भला उस ट्रक जितना तेज कैसे भाग सकता था। उदास और परेशान जाना आगे बढ़ता है, जहाँ रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो पैदल ही एक बग्गी खींच रहा था। जाना उसकी बग्गी अपने गधे में जोड़ लेता है और वो दोनों आगे बढ़ते हैं। वो उसे अपने भाई के गुम होने के बारे में बताता है और बूढ़ा उसे विश्वास दिलाता है कि जल्दी ही उसका भाई जरूर मिल जाएगा। काफी आगे जाने पर जाना एक लड़के को अपनी ओर आता देखता है और वो समझ जाता है कि ये डाना ही है। वो दोनों भाई एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं और जाना देखता है कि डाना उसके लिए कोल्ड ड्रिंक्स लाया है। आगे वो उस बूढ़े आदमी को छोड़कर एक गांव में आ पहुंचते हैं और एक मस्जिद की छत पर सो जाते हैं। सुबह वो एक बॉर्डर पर आते हैं, जहां आर्मी वालों को उनका प्लान पता चलता है। वो उनका मजाक उड़ाते हैं और उन्हें डांटकर वहां से भगा देते हैं। डाना उस गांव में एक स्मगलर अली के पास आता है और उसे लॉकेट दिखाकर अपनी मदद करने को कहता है। अली उन्हें बताता है कि बॉर्डर पार करने के 2 तरीके हैं। एक तो पास ही बनी फैक्ट्री के ट्रक में छुपकर, जिसमें पकड़े जाने और मरने का खतरा है, और दूसरा वो खुद। वो उन्हें उस लॉकेट के बदले बॉर्डर के पार ले जाने को तैयार हो जाता है और सुबह ठीक 7 बजे आने को कहता है, लेकिन इसके लिए उन्हें उस गधे से छुटकारा पाना होगा। वो दोनों 45 दिनार में उस गधे को बेच देते हैं ताकि ये पैसे उनके सफर में काम आ सके। वहाँ अचानक डाना को हालिया नजर आती है और वो छुपकर उससे मिलने जाता है। हालिया उसे अपना एड्रेस देकर सुबह 6 बजे आने को कहती है। रात को वो दोनों उसी एड्रेस के सामने एक छत पर सो जाते हैं, जहाँ डाना हालिया को अपनी फैमिली के साथ डिनर करते हुए देखता है। जल्दी ही सुबह हो जाती है और डाना जाना को बिना बताए हालिया से मिलने जाता है। वहाँ हालिया उसे बताती है कि वो लोग अमेरिका नहीं बल्कि इस गांव में शिफ्ट हो गए हैं। डाना भी उसे अपने अमेरिका के प्लान के बारे में बताता है और उसे उसका लॉकेट वापस देता है। तभी उसे अली का ध्यान आता है और वो हालिया को बाय बोलकर निकल जाता है। इधर जाना देखता है कि 7 बजने वाले हैं और डाना को ना पाकर अकेला ही अली के पास चला जाता है। अली उसे कहता है कि अगर उसका भाई लॉकेट लेकर नहीं आया तो वो उनकी कोई मदद नहीं करेगा। तभी डाना आता है और लॉकेट उसके पास ना पाकर अली उन्हें वहीं छोड़कर चला जाता है। जाना इस बात से बहुत नाराज होता है और कहता है कि एक लड़की की वजह से उसने उनके सारे सपने तोड़ दिए और अब वो कभी अपने पेरेंट्स से दोबारा नहीं मिल पाएंगे। दुखी होकर वो डाना को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। चलते हुए उसे वो फैक्ट्री दिखती है जिसके बारे में अली ने बताया था। वो किसी तरह अंदर जाकर एक ट्रक के नीचे छुप जाता है। इधर उसे ढूंढते हुए डाना को वो ट्रक दिखता है और वो समझ जाता है कि जाना भी शायद यही तरीका चुनने वाला है। वो भी उस फैक्ट्री में जाता है और एक दूसरे ट्रक में छुप जाता है। जाना का ट्रक बॉर्डर पहुंचता है, जहां वो बड़ी मुश्किलों से खुद को वहां खड़े सोल्जर से बचाता है। तभी डाना भी वहां आ जाता है और वहां खड़े ट्रक्स में जाना को ढूंढने लगता है। फाइनली वो मिल जाते हैं और डाना उससे माफी मांगता है और कहता है कि वो आगे से उसका दिल नहीं दुखाएगा। उस ट्रक के नीचे छुपकर वो बॉर्डर क्रॉस करते हैं और अगले गाँव में आ जाते हैं। वहाँ डाना को उस्मान दिखता है जो उन्हें यहाँ देखकर बहुत हैरान होता है। उसे उन दोनों पर बहुत तरस आता है और वो अपने एजेंट से कैसे भी करके उन्हें अगला बॉर्डर क्रॉस कराने को कहता है। एजेंट को ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ती है और वो तैयार हो जाता है। वो उन दोनों को एक बोरी में बांधकर ट्रंक में डाल देता है और कहता है कि उन्हें बिल्कुल भी शोर नहीं करना है। आगे बॉर्डर पर एक सोल्जर उसकी गाड़ी को अच्छे से चेक करता है, लेकिन उसे उन दोनों के छुपे होने का बिल्कुल पता नहीं चलता। थोड़ा आगे जाने पर एजेंट के साथ बैठा आदमी उन बच्चों को बाहर निकालने को कहता है, लेकिन एजेंट उसकी बात नहीं सुनता। वो आदमी एक बार फिर कहता है और गुस्से में आकर एजेंट उन्हें ट्रंक से बाहर निकालता है। वहाँ जाना की उससे बहस हो जाती है और वो उन दोनों को वहीं छोड़कर चला जाता है। डाना अपने भाई पर गुस्सा होता है, लेकिन जाना उसे अपने बनाए पासपोर्ट दिखाता है जिसमें उसने नाम और फोटो भी बनाई है। डाना उसे कहता है कि अब वो अकेले ही ये सफर पूरा कर सकते हैं और वो आगे चलने लगते हैं। एक जगह डाना का पैर एक लैंड माइन पर पड़ता है और वो जाना को खुद से दूर जाने को कहता है। जाना को लगता है कि शायद वो मजाक कर रहा है, लेकिन जल्दी ही वो समझ जाता है कि वो लोग प्रॉब्लम में हैं। डाना बहुत कोशिश करता है, लेकिन जाना उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता और तब डाना उससे मदद लाने को कहता है ताकि इस बहाने वो यहाँ से दूर चला जाए। जाना
भागकर पास के गांव में जाता है और वहाँ लोगों से मदद मांगने लगता है। वो बहुत गिड़गिड़ाता है लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। इधर डाना समझ जाता है कि उसका टाइम आ गया है। वो मन ही मन जाना को याद करता है और अपना पैर माइन से हटा लेता है, लेकिन वहाँ कोई धमाका नहीं होता और वो देखता है कि ये माइन असल में नकली है। आगे वो भी उस गाँव में आता है जहाँ एक जगह उसे जाना दिखाई देता है जो अभी भी लोगों से मदद मांग रहा है। जाना उसे देखकर बहुत हैरान होता है और पूछता है कि आखिर तुम कैसे बच गए। तब डाना उसे बताता है कि वो भी सुपरमैन है जो कभी नहीं मर सकता। आगे हम उन दोनों को एक दूसरे को गले लगाते हुए देखते हैं और समझ आता है कि उनकी खोज अब पूरी हो चुकी है। वो अब समझ गए हैं कि अमेरिका जाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट उनका एक साथ रहना है और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।